जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में 2 से 3 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। बेसिक पूरा कंप्लीट हमने किया है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस वगैरह भी कर लिए। ठीक है, तो अभी आज कुछ अलग टाइप के प्रश्न करेंगे और वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। मतलब ऐसे प्रश्न होंगे जो एग्जाम में आते तो हैं लेकिन अधिकतर 90% लोगों को वो नहीं बन पाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है या फिर क्या मतलब समझने में दिक्कत होती है, तो उसको देखें यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रश्न ये है कि आपको बोर्ड पे देखना है और मेरे पास यहाँ पर क्या है, बुक है। तो मैं बुक में से देख के बोलूँगा और आपको बोर्ड पर देखना है। तो सबसे पहला प्रश्न ये दिया है, एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देती है। एक दुकान है, ठीक है, वो दुकान उस दुकान पर आने वाले उनके जो ग्राहक है उनमें से प्रत्येक 30वें ग्राहक को क्या देती है, तो एक गिफ्ट कूपन देती है। और दूसरे मान लो जो 100वें नंबर का होगा, 100वें नंबर का होगा, तो 100वें नंबर के जो ग्राहक है उनको क्या देते हैं, तो उनको एक निःशुल्क टीवी देती है। ठीक है, तो ये दुकान देती है ग्राहकों को। ठीक, फिर बोला है इसमें प्रत्येक कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविजन दोनों प्राप्त होंगे। अब कौन सा ऐसा ग्राहक होगा और या फिर कौन से नंबर का ग्राहक होगा जिसको कूपन भी मिलेगा और टेलीविजन भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। राइट, तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसको बस समझना है और सिंपली यहाँ पर ये सोचना है, क्या दिमाग लगाना है कि इसमें निकालना क्या है। ठीक है, कौन से नंबर का होगा वो ग्राहक जिसको टीवी और कूपन दोनों मिलेगा। ठीक, तो कौन सा होगा, तो इसका सिंपल सीधे सीधे एक ही फंडा है। यहाँ पर क्या करो, इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लो तो वो नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर कौन कौन से हैं आपको दिए हुए हैं, एक 30वें ग्राहक को और एक 100वें ग्राहक को। तो 30 का और 100 का, ठीक है, 30 और 100 का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, ये 30 है और इधर क्या है, ये 100 है। ठीक है, निकालो इसका एलसीएम क्या आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम अच्छे तरीके से आता है निकालते, क्योंकि इससे पहले हमने 2 से 3 क्लास कंप्लीट करी। ठीक, तो यहाँ पे 3 से करो या फिर 2 से कर लो इसको, तो 15 आ जाएगा। और इसको करो तो 50 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे किससे करो, तो यहाँ पे पहले 3 से, ठीक है, 3 से करो या फिर 5 से कर लो। 5 से काटेंगे इसको तो 5 × 15, 5 एकम 5 और 0। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 3 से और ये 10, फिर यहाँ पे 5 से और यहाँ पे ये क्या जाएगा 2 और फिर यहाँ पे 2, इस तरीके से। अब यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आएगा, कर लो मल्टीप्लाई इनका। ठीक है, एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लो इसका और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे सीधे कर लेते हैं, ये 5 दूना 10 होगा, है ना। उसके बाद में 5 दूना 10 एक ये होगा, तो 10 ये 10 ये, राइट। उसके बाद में अब यहाँ पे 10 का 10 में करेंगे तो कितना आएगा, तो 100 आएगा। ठीक है, 10 का 10 में करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। और इस 100 का इस 3 में गुणा कर दो, तो 100 का 3 में गुणा कर देंगे कितना आएगा, 300 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी ग्राहक होगा वो 300वें नंबर का होगा, उसको कूपन भी मिलेगा और टीवी भी मिलेगी। ठीक है, दुकान की तरफ से। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे पहला जो प्रश्न था वो इस तरीके से करना है और नॉर्मली इनको बस समझना है, समझने की जरूरत होती है, बाकी कठिन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में फिर बढ़े आगे और अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला वाला प्रश्न क्या है, इसको देखो। अगले प्रश्न में दिया गया है, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 4 अलग अलग क्या है, क्रॉसिंग है, रोड के क्रॉसिंग है। तो 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड में बदलती है। यदि वे सभी 6:10 पर एक साथ बदली थी। ठीक है, इससे पहले अभी जस्ट पहले 6:10 पर बदली है। ठीक है, एक साथ में तीनों बदली है। ठीक है, तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेगी, तो अगली बार कितनी बजे एक साथ में वो चेंज होगी। ठीक है, तो ये इसमें बोला है। तो देखो ट्रैफिक लाइट को यहाँ पे चेंज करना है आपको और यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पर भी अगली बार मतलब कितनी बजे बदलेगी, मतलब बहुत मैक्सिमम यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा है। ठीक है, मतलब कम से कम इसके बाद वाला जो टाइम होगा इनका एक साथ में चेंज होने का लाइट को, वो कितनी बजे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितनी बजे बदलेगी। ठीक है, तो कैसे मालूम पड़ेगा वो भी देखना है। तो यहाँ पे नंबर आपको दिया है, कौन कौन सा नंबर दिया है प्रश्न में वो देखें। सबसे पहले यहाँ पे दिया है 15 सेकेंड, 15वें सेकेंड, फिर 25वें सेकेंड,
तो 25 लिख लें यहाँ पे। उसके बाद में फिर यहाँ पे 30 सेकेंड, कितना है 30 सेकेंड, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दिया है और आपको निकाल लेना सीधे सीधे एलसीएम इनका, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 5 से यहाँ पे काट लो, 5 3 15 5 25 5 30, ठीक है। 3 से काट लो 3 1, ये 5 वैसा लिख दो और 2 3 दूना 6, ठीक है। अब यहाँ पर ये कटेगा नहीं, ठीक है, 5 से जाएगा और 2 से जाएगा, तो 5 से एक बार और फिर 2, तो 2 से एक बार, राइट। फिर यहाँ पे कर लो इसको, यहाँ पे 5 दूना होगा 10, उसके बाद 10 का इसमें कर लो, 5 में तो 50 और 50 का फिर 3 में करेंगे तो कितना आएगा 150, ठीक है, 150 आएगा, ठीक है। तो 150 जो आया है ये वाला। अब ये क्या है, ये सारे काई में दिए हुए हैं, ये सेकेंड में दिया हुआ है, काई में दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल सेकेंड कितना लगेगा, तो ये 150 सेकेंड, ये क्या है सेकेंड है, राइट, सेकेंड ये है। तो अब यहाँ पे ये देखो, इसमें सेकेंड ये दिया है सेकेंड, तो मिनट कितना होगा, ठीक है, कितना मिनट होगा और उसके बाद कितना सेकेंड बचेगा। तो यहाँ पे क्या करो, इसको मिनट में चेंज कर लो, तो यहाँ पे 150 बटे में क्या कर दो 60 कर दो, इससे ये काट लो, इससे ये काट लो, ठीक है, ये काट लो तो कितना आएगा। वैसे नहीं भी काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये 0 ही रहने दो। अब 60 करेंगे 120, ये पूरा कितनी बार में कटेगा 2 बार में, 2 बार में, और कितना बचेगा इसमें से 150 में से 120 जाएगा तो 30 बचेगा। इसका मतलब ये है कि 2 मिनट और 30 सेकेंड, 2 मिनट और 30 सेकेंड। नॉर्मली ऐसे भी आपसे कि वो काउंट कर सकते हैं कि 150 सेकेंड है मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड, 120 सेकेंड है मतलब 2 मिनट है, राइट। और इसके बाद में 30 सेकेंड बचा हुआ है, तो 2 मिनट और 30 सेकेंड और लगेगा इसको, ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड इसको और लगेगा। लेकिन उससे पहले उसने क्या बोला था थोड़ा वो भी देख लें। अब इतने टाइम के बाद में, तो पिछली बार कब बदला था, तो पिछली बार बदला था यहाँ पर 6:10 पर, कितना 6:10 पर। तो अब बदलेगा, फिर से बदलेगा, ठीक है, अब बदलेगी, ठीक है, सिग्नल या लाइटें एक साथ में कब बदलेगी। तो यहाँ पर पहले था 6:10, राइट, ये था। लेकिन अब टाइम कितना लगेगा, 2 मिनट 30 सेकेंड बाद फिर से बदलेगी, ठीक है। तो इसमें जोड़ दो, मालूम पड़ जाएगा, ये 2 मिनट है तो मिनट को मिनट में जोड़ो और सेकेंड को सेकेंड में जोड़ो, 30 सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये 30 आएगा, उसके बाद में यहाँ पे 2 और 1 12, उसके बाद में 6, मतलब 6:12 पर फिर से ये बदल जाएगी, ठीक है, 6:12 और 30 सेकेंड में फिर से बदल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इसको काउंट कर लेना है। इस टाइप के प्रश्न जब भी आए, ठीक है, कितनी बार बदलेगी या फिर कितनी बजे बदलेगी, तो आपको ऐसे ही करना है, उसका सीधा सीधा एलसीएम निकालना है और जो पुराना वाला टाइम दिया हुआ है, ये वाला पुराना वाला टाइम है, ये वाला, इसमें आपको जोड़ देना है, ठीक है, इसमें आपको जोड़ देना है। और यदि आपको ये बोला होता प्रश्न में कि अभी ये 6:10 पर बदली है, तो इससे पहले कितनी बजे बदली थी, तो क्या करना है, तो इसमें से घटा देना था। तो फिर इसको क्या करना था, 2 मिनट 30 सेकेंड को अपन ने जोड़ा, तो यहाँ पर पहले वाला निकालना था, तो फिर इसमें घटा देना था, ठीक है। लेकिन इसने अगला वाला पूछा है, ठीक है, अगला वाला पूछा है, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर ये आ जाएगा, राइट। तो ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि ये 3 घड़ियाँ इसमें यहाँ पर आपको दी है। कितनी घड़ियाँ दी हैं, 3 घड़ियाँ। तो एक ये है, ठीक है, एक ये है, उसके बाद एक ये है, ये 3 घड़ियाँ आपको दी गई है, ठीक। वो 3 घड़ियाँ कौन सी वाली है, पुराने ज़माने वाली घड़ियाँ हैं ये, ठीक है, इस तरीके से ये पुराने ज़माने वाली जो बजने वाली घड़ियाँ हैं। 1 घंटा हुआ, फिर टन बजेगा, फिर 2 घंटे हुए, फिर 2 बार बजेगा, फिर 3 घंटे हुए, 3 बार बजेगी। लेकिन ये घड़ियाँ कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन की गई, ठीक है, अलग तरीके से डिज़ाइन की गई है। जैसे ये पहली वाली जो घड़ी है, ये एक दूसरी है, और इधर यहाँ पे कौन सी है, तीसरी है, राइट, 3 घड़ियाँ हैं। अब इसमें क्या बोला, देखो प्रश्न में देखो, इसमें ये बोला है कि प्रत्येक घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। मतलब पहली वाली जो घड़ी है ये हर 1 घंटे में बजेगी, ठीक है, पहली वाली घड़ी हर 1 घंटे में। तो यहाँ पे ये 1 घंटे में, प्रत्येक बोला है, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक, तो प्रत्येक मतलब हर 1 घंटे में ये बजती है, ठीक है, 1 घंटे में। और दूसरी वाली क्या बोला है, 2 घंटे, ठीक है, दूसरी वाली के लिए इस्तेमाल किया है 2 घंटे। तो यहाँ पे 2 घंटे में 1 बार बजेगी, राइट। और ये वाली 3 घंटे में 1 बार बजेगी। कितने, 3 घंटे में, 3 घंटे में 1 बार बजेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये घड़ियाँ बनाई गई है,
ठीक है। पहली वाली 1 घंटे में एक बार, मतलब हर 1 घंटे में बजेगी, और दूसरी वाली 2 घंटे में एक बार बजेगी, राइट। फिर यहाँ पे तीसरी वाली है, ये 3 घंटे में एक बार बजेगी। कितने? 3 घंटे में एक बार बजेगी। अब फिर यहाँ पे क्या बोला है, फिर इसमें आगे ये बोला गया है कि यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, 3 घंटे पहले, 3 घंटे पहले मतलब यहाँ पे 3 घंटे पहले, ठीक है, 3 घंटे पहले यहाँ पर ये एक साथ बजी थी, एक साथ बजी थी, ठीक है, बजी थी। ये 3 घंटे पहले की बात है। अब वर्तमान में यहाँ पे आ जाओ, तो आप यहाँ पे खड़े हैं और उसके बाद में इधर नीचे और जाएंगे तो ये बाद है, इसको क्या बोलेंगे? बाद में, ठीक है। तो 3 घंटे पहले की ये बात कर दी ने, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है? तो ये है वर्तमान, राइट, वर्तमान है। तो फिर आगे इसमें क्या बोला है ये पढ़ लो प्रश्न में। तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेगी, ठीक है। अब से मतलब वर्तमान से, ठीक है। ये 3 घंटे पहले तो एक साथ में बजी थी, लेकिन अब से मतलब वर्तमान से, यहाँ पे अब से बोला है, ठीक है। अब से मतलब वर्तमान से, वर्तमान वाली लाइन ये है। तो अब से कितने घंटे बाद बजेगी? तो देखो यहाँ पे ये तीनों कितना, 1, 2 और 3 इतने घंटों के अंतराल में बजती है। तो अब आपको ये बताना है कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा। तो आप यहाँ पे बताओगे इसका एलसीएम होगा 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। नॉर्मली 2 3 6, 6 कम 6, तो इतना मतलब 6 घंटे बाद पहले बजी थी। उस वहाँ से लेके यहाँ से हम काउंट करेंगे, पहले वाले टाइम में जब भी बजी थी तो वहाँ से 6 घंटे के बाद में बजेगी। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है दूसरी बार बजने का? ये 6 घंटा है। 6 घंटे बाद बजेगी, ठीक है। लेकिन उसने ये बोला है कि अब से कितनी देर बाद बजेगी या फिर अब से कितने घंटे बाद बजेगी। तो अब से मतलब क्या है? वर्तमान से। तो वर्तमान से कितने घंटे? 3 घंटे, ये निकाल दो उधर। तो अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम काउंट करें तो ये कितना? तो ये 3 घंटा होगा। 3 इधर का 3 इधर का, टोटल 6 हुआ। तो अपने को यहाँ से बताना है तो 3 घंटे बाद बजेगी, 3 घंटे बाद, ठीक है, 3 घंटे बाद, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये होगा इसका आंसर। बस ये कि इस तरीके से आपने समझ लिया सही तरीके से, तो इसके बाद में इस टाइप के जितने भी प्रश्न आते हैं आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस ये एक शर्त ये है कि आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि इसमें क्या बोला है, किस तरीके से निकालना है। अब इसने बोला कि 3 घंटे बाद, या फिर यहाँ पे टोटल अब से कितनी देर बाद ये बोला, तो अब से ये शब्द लिखा हुआ है, इसको यदि आप समझ पाए तो आपका आंसर सही है। अदरवाइज आप यहाँ पे आंसर कितना लगा दोगे? 6 लगा दोगे, ठीक है। टोटल कितने घंटे बाद बजी? 6 घंटे बाद। लेकिन अब से कितने घंटे बाद बजी? 3 घंटे बाद, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रश्न है, समझना है, सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी वो अलग टाइप को लेके ना यहाँ पर पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए इसको नोट कर लो पहले।